हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सेफ होंगे जहाँ पे भी होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको ये चीज़ रियलिटी तो पता ही है कि BTS को जितनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा उनको हेट भी मिलता जा रहा है। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि उनके हेटर्स हमेशा दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, बट उनके फैंस भी कम नहीं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके फैंस भी काफ़ी टाइम से BTS से नाराज़ चल रहे हैं एंड उनको हेट दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आई होप कि आप एंड तक डेफिनेटली बने रहेंगे। BTS LA कॉन्सर्ट यानी कि BTS परमिशन टू डांस ऑन स्टेज LA कॉन्सर्ट को लेकर काफ़ी फैंस उनसे नाराज़ हैं एंड इसकी बहुत सारी वजह भी हैं। यानी कि फैंस आपस में कन्वर्सेशन करके ये नाराज़गी जता रही है कि BTS के जो टिकट प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि उनका ये गुस्सा है कि BTS हमेशा मनी को देखते हैं एंड वो मनी के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री हैं। एंड जैसे उनका डे बाय डे कहीं भी कॉन्सर्ट होता है या कुछ भी करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रखते हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, कुछ ऐसे फैमिली से भी बिलोंग करती है कि उनके लिए उनके टिकट प्राइजेस को अफोर्ड कर पाना, कॉन्सर्ट देख पाना, अगर वो इतना महंगा करेंगे तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता फ्यूचर में। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जो BTS के मर्चेंडाइज होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो अगर एक आर्मी लेना चाहे कि वाओ ये BTS का प्रोडक्ट है, मुझे इसे यूज़ करना चाहे, तो वो कभी भी यूज़ ही नहीं कर सकती जिस हिसाब से उसका प्राइस है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक उनको शिकायत है BTS से। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक BTS आर्मी है तो आपके माइंड में भी कभी ना कभी आता होगा, अगर आप कोई चीज़ देखते हैं या कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको कैसा फील होता होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको, या कह सकते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है आप सबके लिए जो BTS से मिलने का सपना देखते हैं एंड कभी ना कभी उनके कॉन्सर्ट को अटेंड करने का सपना देख रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो BTS के हाथ में कुछ भी, यानी कि BTS मेंबर जो हैं सातों, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। BTS एक कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं आप सबसे, यानी कि वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें आपको कैसे सारी चीज़ें प्रोडक्ट बेचना है, आप उस चीज़ को खरीदो, उस चीज़ का जो मार्जिन होगा वो हमारे पास, बेनिफिट्स होगा वो हमारे पास रहेगा। सारी चीज़ें कंपनी डिसाइड करती है। BTS यानी BTS मेंबर कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं कि उनके जो मर्चेंडाइज होंगे, प्रोडक्ट होंगे वो इतने महंगे होंगे। उसके साथ साथ कॉन्सर्ट टिकट भी वो नहीं डिसाइड करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमारे BTS इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते, वो कंपनी डिसाइड करती है। एंड कंपनी डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को देखते हुए सारी चीज़ें डिसाइड ही करेगी। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो उनके कॉन्सर्ट प्राइस होते हैं वो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। जो कॉन्सर्ट अभी फ़िलहाल हुआ है परमिशन टू डांस, वो LA में हुआ है, तो उस हिसाब से, वहाँ के हिसाब से वो टिकट प्राइस जो है वो ठीक है। लेकिन जो अदर कंट्री है जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी डॉलर के हिसाब से उनके रुपीज़ नहीं होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव डेफिनेटली लग सकता है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे लगता है आप सबको डेफिनेटली जाननी चाहिए कि अगर आप एक आर्मी हैं, BTS आर्मी है, एंड आपको लगता है कि अगर मैं एक BTS आर्मी हूँ, BTS के कॉन्सर्ट अटेंड करूँगी, उनके प्रोडक्ट खरीदूंगी या फिर उनके मर्चेंडाइज को परचेस करूँगी, तो इसका मतलब मैं एक रियल आर्मी हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप इसे तुरंत ही निकाल दो, क्योंकि देखो कोई भी फैंस है अगर वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल आर्मी नहीं है या इस वजह से BTS को हेट मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती हूँ एंड आई होप कि आप भी एग्री नहीं करते होगे। खुश रहो कि आपको कुछ ऐसा एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिल रहा है जो मोटिवेशन भी आपको देता है एंड आपको खुश भी करता है। आपकी लाइफ में खुशियों भरा मोमेंट शेयर वो करते ही रहते हैं, सो दैट कि आप हमेशा उनसे जुड़े रहें एंड हमेशा खुद को मोटिवेटेड फील करते रहें। इतना ही काफ़ी है। अगर आप कॉन्सर्ट नहीं अटेंड कर पाते इसका मतलब ये नहीं कि आप बैड लक आपके साथ है या कुछ भी और है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड हेट देने की तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा करता है तो या तो वो BTS आर्मी नहीं है, या फिर BTS को अच्छे से नहीं जानता, या फिर कोई हेटर ही होगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड या मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।